हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो ये क्या हो रहा है, ये था हमारे कॉलेज में रंगोली कंपटीशन जो कि हम लोगों का हुआ था सैटरडे को। तो व्लॉग काफ़ी लेट है, बट आजकल मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज की वजह से लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। तो कॉलेज में था रंगोली कंपटीशन और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। पहले तो मैंने इसे लाइटली लिया था, बट जब मैंने कॉलेज में जाके देखा तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई थी कंपटीशन के लिए। तो मेरे ग्रुप में हम सब लोग थे, बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरी कॉलेज की हैं, और एक दो लोग और भी थे। और हम सब लोगों ने ये देखो, ये हमारी रंगोली थी जो हमने बनाई थी। और साथ में था दिया मेकिंग कंपटीशन भी, जिसमें हमने ये सुंदर सुंदर से दिए जो है हैंडमेड पेंट करके और इसको डेकोरेट किया था। तो ये सारी जो रंगोली है, इसमें 5 हमारे ग्रुप्स बने हुए थे और सबने जो है बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी। देखिए, ये वाली हमारी है और दूसरा ग्रुप था वो सामने, उनकी दूसरी थी। तो सभी ने बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी, एकदम बारीकी से काम, बहुत सुंदर एकदम सजा दिया था कमरे को। और मैंने तो पूरे 10-12 साल के बाद इस तरह का कंपटीशन में पार्ट लिया है। तो मेरे लिए इस तरह कॉलेज में आके, मतलब 12th के बाद तो कभी लिया ही नहीं शायद, तो मेरे लिए तो कॉलेज में आके इस तरह से पार्ट लेना, तो मेरी तो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस तरह से हो रहा है। तो ऐसा होता है ना, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है सीखते हो। और दूसरी चीज़ कि आपका जो डर होता है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक सा हो जाता है कि चलो आप फेमिलियर हो जाते हो। तो हम सब लोग लगे हैं अपने काम पे। ये मेहनती लड़की मेहनत कर रही है वो मेहनती लड़की और मैं मेहनती लड़की, देखो मैं भी मेहनत करी है, बेचारी सबसे ज़्यादा मेहनती लड़की है और कंपटीशन के बाद आती है रिजल्ट्स की बारी। हमारे सर जो हैं सारी रंगोली को चेक कर रहे हैं किसकी कैसी बनी है। और उसके बाद बहुत अच्छी बात कि हम लोगों का ग्रुप जो है वो जीत गया था। तो बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई इतने सालों बाद ये इस टाइप का रंगोली का काम किया और उसके बाद हम जीत भी गए, तो किसको खुशी नहीं होगी। तो हम सब लोग बहुत खुश थे और उत्साहित भी थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 6 तारीख और कल थी 5 तारीख। तो कल मेरा होली का व्रत था और कल मैंने शूट वूट नहीं किया और कल मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। तो बस सुबह उठी, आराम से उठी थी, क्योंकि मतलब थोड़ी सी ना वीकनेस सी मुझे आजकल हो रही है, पता नहीं क्यों, मन सा नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो कल भी जो है मैं थोड़ा आराम से उठी थी, फिर आराम से पूजा वूजा करके, और मन नहीं किया कि मैं ब्लॉग वगैरह करूँ। तो बस ऐसे ही रहा और अभी भी एनर्जी कुछ लो सी है आजकल। देख रहे हो मेरे हाथ काँप रहे, पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो आजकल एनर्जी थोड़ी लो फील कर रही हूँ मैं, कुछ पता नहीं क्यों कर रही हूँ, लेकिन शरीर में ताकत सी महसूस नहीं हो रही है। तो आज भी मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। कल तो संडे था ना, हाँ कल संडे था यार, कल कॉलेज नहीं गई थी मैं। और आज मंडे है तो आज जाना था कॉलेज, नहीं गई मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल 1-2 दिन में ना जाऊँ, क्योंकि आज का कारण ये था क्योंकि आज ना हस्बैंड जी जा रखे हैं कहीं, वहाँ सेम मुख्य मंदिर है ना, तो वहाँ जा रखे हैं। हमारी पूजा होने वाली है, पाठ होने वाला है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा मंदिर में पंडित जी के कहने पे जा रखे हैं कुछ पूजा वूजा करने के लिए। तो आज सारे के सारे वहाँ जा रखे हैं, मेरे हस्बैंड सारे भाई जा रखे हैं वहाँ। तो आज बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए या इनको देखने के लिए कोई था नहीं, तो फिर मैं रुक गई घर पे। तो शुभी को तो मैंने नहीं भेजा है स्कूल। शुभी को इसलिए नहीं भेजा बिकॉज शुभी का ना बहुत सारा काम छूटा हुआ है स्कूल में, तो वो सारा काम मैं इसको आज करवाने वाली हूँ बैठ के। और आरू चली गई है स्कूल सुबह उठ के। मैं पता कि आपको, सुबह उठे थे हम लोग, 4 बजे उठी थी मैं, थोड़ा सा उनके लिए रोटी और सब्ज़ी बनाने के लिए, बिकॉज वो कहीं बाहर नहीं खाएंगे, तो इसलिए उनको रोटी सब्ज़ी जो है बना के दी थी। और अब वो आएंगे शाम को, शायद शाम को क्या रात को ही आ पाएंगे शायद, मुझे नहीं पता यहाँ से कितनी दूर है। मेरे ख्याल से 6-7 घंटे का रास्ता है वहाँ का, तो 6-7 घंटे जाना है, 6-7 घंटे वापस आना है, तो उनको लगेगा टाइम। तो आज बच्चों को फिर लेने छोड़ने कौन जाता, या मतलब बच्चों की देखरेख कौन करता, खाना कौन बनाता, तो इसीलिए फिर और दिन तो हस्बैंड रहते हैं तो मैं दाल बना के चली जाती हूँ, वो चावल आरुषि बना देती है तो वो खा लेते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट रहता है ना, बच्चे घर पे हैं तो देखने के लिए कोई ना कोई रहता है। तो आज तो ऐसा हो नहीं पाया, तो आज मैं घर पे रुकी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि दिवाली की सफाई भी बहुत सारी बची हुई है, क्योंकि कॉलेज के चक्कर में तो भाई मैं 4 बजे कॉलेज से आती हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो सोच रही हूँ कि मैं किचन को साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि किसी भी घर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है किचन। तो यदि किचन साफ़ है ना आपका, तो आपका बाकी घर तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो किचन को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि आज ही कर दूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो देखते हैं
कल करूँगी या फिर एक आध दिन में ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि अब दिवाली में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और दिवाली के तुरंत बाद ही हमारे घर में पाठ शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई होना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं फिर। और शुभी आज स्कूल नहीं गया है तो उल्टे काम चालू हैं शुभी के। तो फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम। अभी तो मैंने सुबह उठ के चाय भी नहीं पी है, पहले 1 कप चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि चाय तो भाई एनर्जी बूस्टर है, जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो चाय पियेंगे और उसके बाद जो है काम पे लगेंगे। तो फ्रेंड्स किचन जो है पूरा मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसको करने वाली हूँ साफ़। ये वाला पोर्शन मैंने इसका साफ़ कर दिया है, यहाँ पर ऊपर का भी बचा है। अब मैं ऊपर का पोर्शन पहुँच नहीं पा रही हूँ, तो मेरे पास है और ये छोटा पड़ रहा है, मैं बस यहीं तक आ पा रही हूँ, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो अब कैसे करूँगी, देखती हूँ कैसे करती हूँ। मैं थोड़े डब्बे धो दिए हैं, इनको मैं धो के सुखा लूँगी, पोंछ लूँगी और थोड़े थोड़े करती रहूँगी, बिकॉज मेरा सिंक का जो एरिया थोड़ा छोटा है, एक साथ सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो आप लोगों के घर में भी तो दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई होंगी। तो दिवाली की सफाइयाँ तो हमारे यहाँ कम से कम 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, बिकॉज इतना कूड़ा हो जाता है घर में, जबकि हम हमेशा साफ़ करते रहते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैंने और चीज़ें तो मैं धीरे धीरे सफाई कर रही थी, मतलब मैं सामान इधर उधर खिसका के लगी रहती हूँ करने पे, बट जब से मैं कॉलेज वगैरह जा रही हूँ तो मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो फिर मतलब यूटिलाइज़ करना पड़ता है कि जब भी मेरी छुट्टी हो या मेरे पास टाइम हो तो मैं उस काम को जल्दी कर लूँ, ताकि फिर आगे के लिए मेरे लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बुलाया शुभी को कि शुभी जरा मेरी हेल्प कर दे, और वो बड़ा खुशी से आ गया था, तैयार हो गया था कि चलो मम्मी मैं आपकी मदद करता हूँ। तो अब छोटे बच्चे से कैसे कितनी हेल्प होनी थी, तो मैंने उसे थोड़ा सा मैंने कहा चलो आ जाओ मेरी हेल्प कर दो, और देखो कितना खुश है। और उसके बाद हुआ एक हादसा, मैंने खुद ही मैं ना इस मोड़े पर चढ़ के सफाई करने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं पूरी स्लिप पे नहीं चढ़ी थी, और मोड़ा मेरे पैर से फिसल गया। मतलब मैंने ना पैर मोड़े के एकदम किनारे साइड में रख दिया, और मोड़ा जो है लुढ़क के किनारे चला गया, और मैं गिरते गिरते बची हूँ। मैंने ऊपर से खाली अलमारी पकड़ ली थी तो मैं बच गई। तो ये देखो मेरे हाथ में भी थोड़ा सा खिंचाव हो गया था, और घुटने पे भी मेरी चोट लग गई थी, पर बच गई। मैंने ये मोड़ा लगाया था नीचे, और ये ना मेरा पैर मैंने साइड पे रख दिया इसके, और ये फिसल के उधर चला गया और मेरे पैर पे चोट लग गई है। तो अच्छा हुआ मैं पूरी तरह नीचे नहीं गिरी, और मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा जोर पड़ गया है। अच्छा हुआ मैं पूरी स्लिप के ऊपर नहीं चढ़ी गई, वरना पता नहीं क्या होगा। तो मैं बच गई हूँ थोड़ा सा गिरते गिरते। अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं आरुषि के आने का वेट करूँगी, सिर्फ बाद में उसे साफ़ करूँगी, उसको ऊपर चढ़ाऊँगी, वो हल्की है तो कमर ही टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए भैया ऐसा पंगे नहीं लेने, मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ डिब्बे। और ये ऊपर का एक रैक बचा हुआ है, ये तो एक वाला रैक बचा है, इधर वाला ये वाला, और इधर का बचा है। तो इधर का नीचे का मैं मतलब इसमें कोई पोर्शन नहीं है, इसे तो मैं कर देती हूँ ऐसे साफ़, और उसको रहने देती हूँ, और ऊपर भी आरुषि साफ़ करेगी, मैं रिस्क नहीं लूँगी अब। और उसके बाद फिर से मैं मोड़े पे चढ़ गई। यहाँ चढ़ना ज़रूरी था, बिकॉज उसके बगैर मैं ऊपर पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो ऊपर की स्लैब मैंने साफ़ नहीं की, नीचे से तो फाइनली आलू घर आ चुकी है, और मैंने उसको चढ़ा दिया है। वो रहा मेरा लंबू राम, और ये मेरी हेल्प करेगा सफाई करने में। लो बेटा जरा सफाई करो अच्छे से। पता है तुझे इससे पहले मेरी किसने हेल्प की? शुभी ने। और फिर शुभी ने ये वाला काउंटर साफ़ किया। अरे क्या कर लिया ये भाई, इन बच्चों से तो काम कराना भी मुश्किल है, तब तक तो चोट ही लग जाती है। आराम आराम से करो बेटा, हाँ आराम आराम से। और फाइनली मेरी गंदी सी किचन हो गई थी एकदम साफ सुथरी। तो फाइनली मेरी किचन साफ सफाई हो चुकी है। देखो मैंने सब कुछ साफ सुथरा अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब अगर कुछ भूल चूक होगी तो उसे बाद में करेंगे, क्योंकि अब शाम हो गई है। मैं अब बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, तो आज के लिए तो इतना काम हो गया है। बट ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा जैसे नीचे होता है थोड़ा सा अभी, क्योंकि दिवाली को 8-10 दिन हैं, तो क्या होता है किचन में काम करते रहो ना, तो वो दोबारा हो जाती चीज़ें। बट ये है कि जो मेन चीज़ें हैं, कंपोनेंट की डब्बे निकाल के साफ़ करना, वो मैंने कर दिया है। और बस अब थोड़ा बहुत जो नीचे का होगा, कुछ फैला रहा होगा भी, तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी। और अब मैं थक गई हूँ, तो आरू बनाएगी मेरे लिए चाय। तो आरू बहुत अच्छी चाय बनाती है, अब वो मेरे लिए बनाएगी चाय। और शुभी ने ट्यूशन जाना था, मैं काम में इतना बिजी हो गई, इसका ट्यूशन का ध्यान ही नहीं रहा, और टाइम अप हो गया अब। तो कोई नहीं, मैं घर में उसे अभी पढ़ाऊँगी, और आरू मेरे लिए चाय बनाएंगे। और अब मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से चाय पीऊँगी और शुभी को पढ़ाऊँगी।